हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 11 जून 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह दोस्तों, यह पोर्टल क्या करेगा कि जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनका ऑनलाइन पंजीकरण करेगा और उनको यूबिन नामक एक स्मार्ट कार्ड देगा। और जिन श्रमिकों के पास यूबिन नाम का एक स्मार्ट कार्ड होगा उनको कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अब यह गुजरात राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो गुजरात के बारे में बात करें तो इंडिया के मैप में गुजरात की लोकेशन देखें तो इंडिया के मैप में कुछ ऐसे स्थित है। गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य है और गुजरात की जो सीमा लगती है वो उत्तर में राजस्थान के साथ लगती है और पूर्व में मध्य प्रदेश के साथ लगती है और दक्षिण में दादरा और नागर हवेली के साथ लगती है और पश्चिम में जो सीमा लगती है इसकी वो अरब सागर के साथ लगती है। इसी के साथ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा समुद्री तटी वाला जो राज्य है वो गुजरात ही है। 1200 किलोमीटर की सीमा समुद्र से लगती है। अगला जो बात करें कि गुजरात के बारे में ही, तो इसका जो DLR नंबर वो 332611 है। मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो हैं 33 हैं, लोकसभा की सीटें जो हैं 26 हैं और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है गाइस, विधान मंडल यहाँ का एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा है और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 182 हैं। अगला जो बात करें कि गुजरात के जो CM हैं वो हैं विजय रूपाणी। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अगला जो बात करें, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ की जो राजधानी है गाइस वो है गांधीनगर और यहाँ का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी है वो अहमदाबाद। अगला जो बात करें, गुजरात में ही एक कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं जिसमें से है गिर वन नेशनल पार्क। ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा जो है ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में ही स्थित है। और तीसरा जो है वंफदा नेशनल पार्क गुजरात में ही स्थित है। और एक जो है मरीन नेशनल पार्क ये भी गुजरात में स्थित है। नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला जो बात करें कि रानी की बाव जो स्थित है वो है गुजरात में ही और इसका जो चित्रण किया गया है 100 रुपये के नोट पर किया गया है। अगला जो बात करें करंट फैक्ट से, तो गुजरात में एक जो शहर है लार्जेस्ट वो है अहमदाबाद और अहमदाबाद में ही दोस्तों मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम। और जिसका नाम था सरदार पटेल स्टेडियम, इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। और गुजरात में ही है जिसके किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, केवड़िया। और हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसे इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए घोषणा की गई है और यह ऐसा पहला शहर होगा भारत का। अगला जो बात करें, गुजरात के सूरत में धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत के पहले श्रमिक सेल की उद्घाटन की गई थी। अगला जो बात करें अहमदाबाद में ही, गुजरात के अहमदाबाद में भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई थी। गुजरात के अहमदाबाद में ही भारत का पहला समुद्री क्लस्टर स्थापित किया गया था हाल ही में। अगला जो बात करें गुजरात के बारे में ही, तो गुजरात में ही है एक लोथल और धौलावीरा सिंधु घाटी स्थल।
तो ये था दोस्तों गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का, हाल ही में आरबीआई द्वारा चंद्रशेखर घोष को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चंद्रशेखर घोष को नियुक्त किया गया है। अगला जो बात करें बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक की स्थापना जो की गई थी वो 2015 में की गई थी और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अनूप कुमार सिन्हा और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। और इसके जो एमडी और सीईओ बने हैं वो चंद्रशेखर घोष बने हैं। इसकी जो टैग लाइन की बात करें तो आपका भला सबकी भलाई इसकी टैग लाइन है। अगला जो बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ जो हैं यहाँ के वो संदीप बख्शी हैं। अगला जो बात करें एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो एचडीएफसी बैंक का जो फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और अगला जो बात करें एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन हैं वो हैं अतनु चक्रवर्ती और इसके जो सीईओ हैं वो शशिधर जगदीशन हैं। 2020 में इसे सर्वश्रेष्ठ बैंक की यूरो मनी पुरस्कार भी दिया गया था एचडीएफसी बैंक को। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड का एक शहर है ऑकलैंड। यही हाल ही में रिपोर्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट के अनुसार यह दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर बन गया है। सेकेंड नंबर पर देखें तो ओसाका है दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर और थर्ड पर जो है एडिले, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला जो बात करें कि 2018 से ही लगातार जो अधिक रहने योग्य शहर में बना हुआ था वो वियना बना हुआ था ऑस्ट्रिया की राजधानी, लेकिन अब इसकी जगह ऑकलैंड आ गया है। और बात करें सबसे कम रहने योग्य जो शहर है वो सीरिया की राजधानी, क्योंकि यहाँ आतंकी गतिविधियाँ होती रहती हैं तो इसलिए सबसे कम रहने योग्य जो शहर है वो सीरिया की राजधानी दमास्कस है। अगला जो बात करें इसमें टोटल 140 शहर शामिल किए गए थे। अगला जो बात करें कि इंडिया में ही एक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था 2020 में, जिसमें भारत का जो सबसे रहने योग्य शहर था 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में वो था बेंगलुरु। अगला जो बात करें कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में जो भारत का सबसे अधिक योग्य रहने वाला जो शहर था वो था शिमला। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो है फोर्थ नंबर का, हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2 साल के लिए विस्तार कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमके जैन। महेश कुमार जैन के जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे उनका हाल ही में कार्यकाल 2 साल बढ़ा करके पुनर्नियुक्त कर दिया गया है। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह देश में बैंकों का संचालन करता है दोस्तों और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी हिल्टन यंग कमीशन के तहत और पहला जो इसका हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था और इसका हेडक्वार्टर 1935 में कोलकाता से बदल करके मुंबई महाराष्ट्र कर दिया गया। इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो 25 नंबर के शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई में दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से कौन कौन हैं?
एक है माइकल देवपत्रा, महेश कुमार जैन, राजेश्वर राव और टीबी रविशंकर जी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला जो बात करें कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे फर स्मिथ। और अगला जो बात करें कि आरबीआई के पहले भारतीय जो गवर्नर थे वो पीडी देशमुख थे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एनएफसी प्रौद्योगिकी आधारित पहचान पत्र का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। पंजाब दोस्तों अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी आधारित पहचान पत्र का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह क्या होगा दोस्तों? आईडीएनएफसी आधारित होगी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। यह एक प्रौद्योगिकी लेफ आईडी होगी जो कि डाटा के आदान प्रदान में सहायता करेगी। अगला जो है पंजाब के बारे में, इंडिया के मैप में इसकी लोकेशन देखें तो इंडिया के मैप में कुछ यहाँ पास स्थित होता है पंजाब, जिसके ठीक ऊपर होता है नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, और इसके जो ईस्ट में होता है वो होता है हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में इसके हरियाणा होता है, और इसके जो पश्चिम में सीमा साझा करता है वो पाकिस्तान के साथ, और उत्तर दक्षिण पश्चिम में इसकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। अगला जो बात करें पंजाब का DLR नंबर होता है 231307। हाल ही में इसका पहले 22 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन हाल ही में मैरकोटला नाम का एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है पंजाब ने। तो डिस्ट्रिक्ट जो है 23 और 13 लोकसभा सीटें और राज्यसभा जो सीटें हैं वो हैं 7। यहाँ का विधानमंडल एक सदनी है और यहाँ विधानसभा केवल है, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 117 हैं। अगला जो बात करें कि यहाँ के जो सीएम हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बीपी सिंह बदनौर। अगला जो बात करें कि पंजाब का जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। अगला जो बात करें कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी की 5 सहायक नदी यहीं आके मिलती हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और झेलम। तो ये था दोस्तों पंजाब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चोंगुएला मैगा जो बने हैं वो माली के नए पीएम बने हैं। हाल ही में माली में क्या हुआ था दोस्तों? सैन्य तख्ता पलट हुआ था, क्योंकि वहाँ के जो सैन्य थे 2 अधिकारियों को वहाँ की सरकार में शामिल नहीं किया गया था, जिससे एक सैनिक विद्रोह उठा और वहाँ के जो माली के प्रेसिडेंट और पीएम और रक्षा मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो माली के जो प्रेसिडेंट थे बाह नादब और मोख्तार ऐनो जो पीएम थे, उन दोनों को, और एक थे सुलेमान रक्षा मंत्री, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और वहाँ काफ़ी सैन्य तख्ता पलट हो गया, जिससे वहाँ के जो सैनिक नेतृत्व करते थे अफीमी गोफ्ता, उनको राष्ट्रपति के रूप में, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। और हाल ही में जो पीएम नियुक्त किए गए हैं वो चोंगुएला मैगा। माली की बात आई है तो माली की बात करें तो माली एक पश्चिम अफ्रीकी देश है और इसकी जो राजधानी है वो बमाको है, और यहाँ जो करेंसी चलती है वो फ्रैंक चलती है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में देहिंग पटकाई
देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का सेवंथ राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम का सेवंथ राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो बात करें, हाल ही में असम का जो 6वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था वो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान था, रायमोना नेशनल पार्क। और हाल ही में कुछ दिनों के बाद देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम का 7वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। असम के बारे में बात करें तो असम की लोकेशन भारत का एक, मैप में देखें तो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और असम का जो लोकेशन है यहाँ पास है। असम के जो उत्तर में स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश और इधर साइड पूर्व में है नागालैंड और मणिपुर। इधर बात करें कि दक्षिण में है तो मेघालय त्रिपुरा है और यहाँ पास मिजोरम भी है। अगला जो बात करें यहाँ सिक्किम जो है तो सिक्किम जो है भारत के 7 सिस्टर में काउंट नहीं होता है, लेकिन असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय ये भारत के 7 सिस्टर भी कहे जाते हैं। अगला जो बात करें कि इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो वेस्ट बंगाल के साथ, इसकी उत्तरी सीमा भूटान और अरुणाचल प्रदेश के साथ और इसका दक्षिणी सीमा मेघालय और त्रिपुरा के साथ, इसका जो पूर्वी सीमा नागालैंड और मणिपुर के साथ लगता है। असम का जो DLR नंबर है, DLR नंबर वो 331407 है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 33 हैं, 14 जो हैं वो लोकसभा सीट हैं और 7 जो हैं वो राज्यसभा सीटें हैं। अगला जो बात करें कि यहाँ की जो विधानमंडल है वो एक सदनी है। हालांकि यहाँ कि राष्ट्रपति द्वारा विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, तो यहाँ केवल विधान सभा है और विधानसभा की जो सीटें हैं 126 हैं। यहाँ के जो CM हाल ही में बनाए गए हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं, जगदीश मुखी। और बात करें यहाँ जो 7 नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला जो है कांचीरंगा नेशनल पार्क, कांचीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेड़े के लिए प्रसिद्ध है, कांचीरंगा। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, फिर है मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। फिर अगला जो आता है ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। और जो 6 नंबर का हाल ही में बनाया गया है वो रायमोना नेशनल पार्क। और 7वें नंबर का जो बनाया गया है हाल ही में वो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये 7 नेशनल पार्क हैं असम के। कांचीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया था। अगला जो बात करें असम के बारे में ही, तो असम की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और जैसे यह ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से पास से निकलती है और तिब्बत में इसका जो नाम होता है वो सांगपो नाम होता है। और जैसे ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है और असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है। और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मिलन को, संयुक्त धारा को कहते हैं वो मेघना कहते हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला जो बात करें असम में, तो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो असम में ही तेल के कुएं पाए जाते हैं। और असम के डिगबोई में ही एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी रिफाइनरी केंद्र की स्थापना की गई थी। असम की बात करें तो बिहू नृत्य यहाँ का फेमस नृत्य है और एक शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सत्रिया जो नृत्य है यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो जो है मोहिनी अट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और बात करें भरतनाट्यम जो है
वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगर अगला जो बात करें कुचिपुड़ी, वो जो शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। और एक है उड़ीफी, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। और एक है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला जो बात करें, असम में ही हैं एक फेमस एथलीट जिनका नाम है हिमा दास, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें हाल ही में असम सरकार द्वारा डीएसपी नियुक्त किया गया है। तो ये था दोस्तों असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में इफाक हारजोंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इजराइल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इजराइल की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है यरूशलेम है। और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो न्यू शेकल चलती है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पीएम हैं। अगला जो बात करें, फिलिस्तीन और इजराइल का काफ़ी विवादित रहा है हाल ही में। तो महमूद जो अब्बास हैं वो इजराइल के जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ रामल्लाह एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ये भी जेरूसलम को अपनी कैपिटल मानती है। और यहाँ की न्यू शेकल चलती है, करेंसी पाउंड भी चलती है। तो ये था 8th नंबर का क्वेश्चन। अगला जो बात करें 9th नंबर का, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस बनाया जाता है। जून के कुछ जो अब तक इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में बात करें तो 1 जून को जो बनाया गया है वो विश्व दूध दिवस और वैश्विक माता पिता का दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है। 3 जून को बनाया गया है विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को बनाया गया है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला जो है 5 जून को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज बनाया गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जिसकी थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और पहली बार यह है 5 जून 1974 को बनाया गया था। 6 जून को बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का रूसी भाषा दिवस। और 6 जून को ही बनाया जाता है विश्व कीट दिवस। 7 जून की बात करें तो 7 जून को बनाया जाता है दोस्तों, 7 जून को बनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 8 जून को बनाया गया विश्व ब्रेन ट्यूमर डे और विश्व महासागर दिवस भी 8 जून को बनाया गया। और 9 जून को जो बनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस। तो ये था दोस्तों आज 11 जून 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर की क्वेश्चन। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।